कर चुके हैं, बट आज हम दोबारा इसको ना एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे। तो जो CFG है उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जो आप CFG में रिप्रेजेंट कर सकते हो वो आप PDA में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। थ्योरम नंबर 30 ये कहता है, और थ्योरम नंबर 31 उसको ऑपोजिट बात करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आपने एक लैंग्वेज CFG में जनरेट की है यदि L से, तो एग्जैक्टली उसको PDA से भी जनरेट किया जा सकता है। थ्योरम नंबर 31 ये कहता है कि अगर कोई लैंग्वेज PDA एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी एग्जैक्टली एक और CFG है जो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो अभी हम इसी बात का जो है कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के थ्रू प्रूफ देखने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास एक CFG मौजूद है और उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे PDA में, तो उससे पहले एक कंडीशन हम रखेंगे कि उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। तो ग्रामर तो सेम ही होती है, सब उसकी शक्ल सूरत चेंज हुई हुई है। तो S एम्प्लॉयज SSB, यानी एक प्रोडक्शन रूल नंबर 1 आपका ये है, प्रोडक्शन रूल नंबर 2 AB है, और प्रोडक्शन रूल नंबर 3 A एम्प्लॉयज CC है, ठीक है। अब इन तीनों प्रोडक्शन रूल्स के बारे में ये है कि ये दो नॉन टर्मिनल्स कंपोज करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें जितना हमने क्लास में देखा था ये स्टैक में जाएंगे, और जो प्रोडक्शन रूल्स सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं जैसे B और A, ये आपके पास आपकी इनपुट टेप से रीड होंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर वो टावर रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टैक के अल्फाबेट, यानी स्टैक में कौन कौन से कैपिटल लेटर जो वेरिएबल्स हैं नॉन टर्मिनल्स हैं वो कौन कौन से जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियरली आइडिया हो गया, SB पहले S जाएगा, फिर S तो पहले से था, फिर B भी जाएगा, A भी जाएगा और C भी जाएगा, और जो आप टेप से रीड करोगे वो आपके पास स्मॉल a और स्मॉल b है। अब इसको हम अपने PDA में कन्वर्ट करते हैं, तो अगेन सबसे पहले आपने क्या लिखना है, स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद आप क्या पुश करोगे, S को, और S बेसिकली आपके स्टैक में सबसे पहले जाएगा। और जब आप पॉप कराते हो तो पॉप जब हम कराएंगे S को, तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम दो चीजें भेज सकते हैं, B और S, और या फिर आप दूसरी प्रोडक्शन रूल BA, यानी BA से मेरा मुराद ये है AB और SB, क्योंकि स्टैक में लीफो मेथड होता है, सबसे पहले S नहीं पॉप होता, अगर हम पहले SB पुश करते तो पहले B पॉप हो जाता, तो हम उसको कम करने के लिए पहले B को पुश करें और फिर S को करें। इसी तरह जब ये आप नोट करोगे एक सर्किट बना है जो वापस पॉप के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद जो हमारे पास दो प्रोडक्शन रूल्स रह गए हैं वो B एम्प्लॉयज स्मॉल b और C एम्प्लॉयज स्मॉल a। उसके लिए क्या है कि जब हम इसको पॉप करेंगे, ठीक है, तो कैपिटल B पे वो क्या रीड करेगा, स्मॉल b, और कैपिटल C पे वो क्या रीड करेगा, स्मॉल a। ये कहाँ से रीड करेगा, इनपुट टेप से, और पॉप का मतलब है कि वो स्टैक से हो रहा है और ये आपके पास इनपुट टेप से, और ये भी रीड होने के बाद आपके पास एक सर्किट बन रहा है जो पॉप पे वापस जा रहा है। अब आपके इनपुट टेप पे अगर आप देखोगे कि स्टैक में भी कुछ नहीं रहा और इनपुट टेप पे भी ब्लैंक आ गई है, अगर ब्लैंक दोनों में मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो आपकी जो CFG है वो एक्सेप्ट हो गई है। इस एग्जाम्पल को यहाँ पर आपको इसी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले आपके स्टैक में एक ब्लैंक मौजूद है और आपकी टेप में स्मॉल a और एक b मौजूद है, और उसके एंड पे क्या आ रहा है, ब्लैंक। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपने क्या स्टैक में डालना है, पुश करना है S को। क्यों पुश करना है, क्योंकि सबसे पहला प्रोडक्शन रूल आपका S आ रहा है। तो जब हम S को पुश करेंगे तो उसके बाद हमें इस S को पॉप कराना है, और उसको पॉप करवाने के बाद हमारे पास दो प्रोडक्शन रूल 1 और प्रोडक्शन रूल नंबर 2 थे, उसमें से दूसरा जो था वो क्या था, AB, तो उसको हमने स्टैक में पुश करवा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टैक से जब हम पॉप कराएंगे तो वो हमें B नहीं देगा, वो सबसे पहले A देगा, तो A को जब हम पॉप कराएंगे तो उसकी जगह हम क्या डालेंगे, C। तो C को जो आपने पुश कराया था आपके स्टैक में अभी C B है, और टेप में अब ये आपने रीड करना रहता है। अब जब आप C को पॉप कराओगे तो C के अगेंस्ट आपने टेप से क्या रीड करना है, A। फिर आप दूसरे C को पॉप कराते हो तो उसके अगेंस्ट आप टेप से क्या रीड करोगे, A। और लास्ट में आपके पास कैपिटल B है, उसको अगर आप पॉप कराते हो तो उसके अगेंस्ट आप क्या रीड करोगे, टेप से स्मॉल b, और एंड पे आपके पास ब्लैंक आ चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली एंड पे जब आप रीड भी ब्लैंक कर रहे हो और स्टैक में भी ब्लैंक है तो वो आपकी एक्सेप्टिंग स्टेट होगी। अब पीछे जो मैंने ये डायग्राम शो की है, इस डायग्राम में कहीं
CFG के अंदर भी कहीं नल का जिक्र नहीं था। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसी CFG आ जाती है जिसमें नल वर्ड इंक्लूडेड हो, तो उसके लिए वो आपको एक छोटा सा सोल्यूशन देगा, तो वो सोल्यूशन आपने अभी गौर से सुनना है। और इससे रिलेटेड अभी मैं आपसे क्यूरी भी करूंगी इसको पॉज करके, ठीक है। तो ये आपके पास एक CFG बनी हुई है, x1 implies x2 x3, x1 मतलब इसी फॉर्मेट में ही शक्ल आएगी ना CFG की टर्म्स के में, या फिर वो टर्मिनल्स होंगे एक एक। तो वो कह रहा है कि अगर सबसे पहले आपके पास लिखा है, क्योंकि x1 स्टार्ट है, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट का जैसे s है उसको क्या करेंगे, स्टार्ट में पुश करवा देंगे। x एम्प्लॉइज xj xk। इस तरह के केसेस को आपने कैसे हैंडल करना है कि xi को जब आप पॉप कराओगे तो उसकी जगह पहले xk और फिर sj को आप पुश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक प्रोडक्शन है x of i एम्प्लॉइज b। x of i का मतलब है कि आपने इसको पॉप कराया तो अब आपने रीड करना है b को, तो वो भी आपके पास वापस स्टैक के अंदर, स्टैक का जो पॉप है उससे ही कनेक्ट हो जाएगा। दोनों में सर्किट है जो वापस पॉप के साथ कनेक्ट हो रहा था। आखिर में अगर आपके स्टैक में भी कुछ नहीं है और आप रीड भी कुछ नहीं करे तो वो आपकी एक्सेप्ट की स्टेट हो जाएगी। लास्ट में वो आपसे ये कह रहा है कि अगर तो नल था, अगर आपकी CNF में नल भी है तो आपने क्या करना है, पॉप से एक S निकालना है जो डायरेक्टली विदाउट एनी रीड एंड पुश उसको डायरेक्टली पॉप से दोबारा कनेक्ट कर देना है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नल को, और इससे रेलेवेंट में भी मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी। ये एक पैलिंड्रोम है जिसमें नल भी प्रोडक्शन भी ऐड की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारों को हम सेपरेट कर लेते हैं और इन सारों को भी सेपरेट कर लेते हैं, और बाकी सारे अलग हैं। तो जब S पॉप होगा तो ये सारे पुश होंगे। तो जब S पॉप होगा तो पहले R1A, फिर R2B, फिर डबल A और डबल B हो जाएंगे, ठीक है, पुश हो जाएंगे। और R1 को पॉप करने के बाद आपने क्या पुश करना है, R1 को पॉप करने के बाद आपने पुश करना है AS, और R2 को पॉप करने के बाद आपने पुश करना है पुश P एंड पुश S, और ये सारे के सारे आपके पॉप के साथ वापस कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप एक चीज देखोगे कि जब आप पॉप करा रहे हो S को, तो कुछ टर्मिनल्स भी वो रीड कर सकता है टेप से जिसमें A और B है, और नल को भी हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। और अगर आप A को रीड कर रहे हो तो स्मॉल a से, A को रीड कर पॉप करा रहे हो तो स्मॉल a रीड करो इनपुट टेप से, और B को पॉप करा रहे हो तो क्या रीड करो इनपुट टेप से, B को। और अगर S को पॉप करा रहे हो तो क्या रीड करो, A कॉमा D, और ये सारे लूप बैक होकर वहां आ रहे हैं। बट अगर नल है तो क्या पॉप होगा, विदाउट एनी रीड एंड पुश S वापस आपके एक सर्किट उसके साथ इटसेल्फ कनेक्ट कर देगा। एंड पे अगर आप रीड कर रहे हो स्टार्ट से, अगर आपके पास नल आ गया है और आप रीड भी नल कर रहे हो तो आपकी एक्सेप्ट स्टेट पे आपको ले जाएगा। तो बेसिकली ये आपका थ्योरम नंबर 30 और 31 था, जो हमने एक दफा क्लास में भी इसको प्रैक्टिस, आई गेस इसको नहीं किया, ऊपर वाले को हमने प्रैक्टिस कर लिया था। तो ये इससे रेलेवेंट आपकी कोई क्यूरीज है तो हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन स्टार्ट करने लगे हैं।